चुनाव में मुद्दे कई होते हैं, मसलन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, सड़क, पानी। लेकिन ऐसे मुद्दों के अलावा अगर कोई ऐसा मसला भी होता है जो अक्सर चुनाव का निर्णायक पहलू बनता है, क्या राम मंदिर अब की बार के चुनाव का ऐसा ही मुद्दा है? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? राम मंदिर को आस्था का मुद्दा बताकर बीजेपी हमेशा डटी रही। तब भी डटी रही जब उसकी एक नहीं बल्कि चार राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई। तब भी डटी रही जब मनमोहन सोनिया की सरकार ने राम को काल्पनिक बताया। तब भी डटी रही जब नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। ऐसे में जब राम का मंदिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मूर्त रूप में सामने है, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं का संकल्प नरेंद्र मोदी के प्रण में साकार हुआ दिखता है, तब क्या रामलला के नाम पर वोट पड़ने शुरू हो गए हैं? हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, एक दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसमें दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। वोटिंग के राउंड 1 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों का फैसला लॉक हुआ। वोट देने वालों के मन में अपने अपने स्थानीय मुद्दे जरूर थे, लेकिन राम के नाम पर जमीन पर बात होती जरूर दिखी। क्या राम मंदिर भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग वोट दे रहे हैं? वो तो भगवान का नाम है, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर भी वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? राम मंदिर तो मेन मुद्दा है ही, वो तो विशेष है, उसी को देख करके हमने वोट दिया है आज। हाँ, राम मंदिर में हिंदुत्व मुद्दा है। हाँ। उसके आधार पर भी वोट हो रहा है। हाँ, उसी के आधार पर ही वोट हो रहा है। कुछ नहीं है, राम मंदिर तो हमारे भगवान है, राम जी हमारे भगवान है, और जो किए अच्छे के लिए किए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं इंसान के लिए हम लोग भी अच्छे चुनेंगे, अच्छे सोचेंगे। इस बार मेन मुद्दा तो 5000 साल बाद जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, सब हिंदू खुश हैं और सबको इसका इंतजार था और वो पल पूरा हुआ। रामलला इतने सालों तक टेंट में रहे, तो हमें आज जिस दिन 22 जनवरी को ये हुआ तो बहुत लोग इमोशनल हुए और बहुत लोगों की आशाएं पूरी हुई। वोटिंग का अभी ये पहला चरण पूरा हुआ है। 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और तब तक रामलला का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं चुनाव में उठता रहेगा क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर बन गया। ये मुद्दा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए बिना रोजा रखे भी इफ्तारी पाखंड नहीं, जबकि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक राम नवमी पर राम पूजा को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव द्वारा पाखंड घोषित किया गया। भले उनकी खुद की पूजा करती तस्वीर पब्लिक डोमेन में हो। होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। इस इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा, और जब सूर्य तिलक प्रभु रामलला को हो रहा था, उस समय ये इंडी अलायंस के साथी ने क्या कहा? ये सब पाखंड है, पाखंड। ये कांग्रेस पार्टी
और उसके साथियों का असली चेहरा है, असली चेहरा। वोटिंग पूरी होने तक रामलला का मुद्दा इसलिए भी उठता रहेगा क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ईद का त्योहार मनाना सेक्युलरिज्म है, लेकिन रामनवमी के लिए उनका संदेश था या मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण का कार्ड, ये समझना ही मुश्किल था। माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, आप रहेगा कुल। वोटिंग पूरी होने तक रामलला का मुद्दा इसलिए भी उठता रहेगा क्योंकि एक ओर राम मंदिर निर्माण हुआ तो दूसरी ओर राम के विरोध के नाम पर कभी सनातन को नष्ट करने का दंभ भरा गया, कभी मानस को फाड़ने की घोषणाएं हुई, कभी जनता से कहा गया कि ये क्या हर दम श्री राम की रट लगाए रहते हो। में आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। भी एक ईश्वर होना चाहिए और बहनों और भाइयों है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार, सब सहमत हैं? पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भुवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या? ये काम ये कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? एक वक्त था राम मंदिर आंदोलन के विरोध में सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स के जोर ने बीजेपी को राजनीति में अलग थलग किया, लेकिन राम के मुद्दे पर बीजेपी डटी रही और इसलिए उसके नेता अब राम के नाम पर सड़कों को भगवा समंदर बना सकने की कुव्वत रखते हैं। अरे जय श्री राम, अरे अचलपुर में क्या गिरेगा? राम के नाम पर जनमानस को थरकाने की कुव्वत रखते हैं। राम के नाम पर विपक्ष को ललकारने की कुव्वत रखते हैं। राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अरे यही वो कांग्रेसी हैं, 27 वकील लगाकर राम मंदिर के विरोध में एडवोकेट खड़े करने वाले यही कांग्रेसी हैं जो राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए उसका विरोध करके एडवोकेट को पैसे देने का काम ये कांग्रेसियों ने किया है। अरे 10 साल में भगवान ने ऐसा एक व्यक्ति इस देश में भेजा है जो 500 वर्षों का इतिहास मोड़ता है और 10 वर्षों में राम भगवान को, रामलला को उनके स्थान पे विराजमान करता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव में राम के मुद्दे पर बीजेपी के ऐसे तेवरों के बीच राम के पुजारी बनाम राम के व्यापारी वाली विपक्ष की दलील कितनी टिक सकती है, ये सवाल लाख टके का है। मेरे 2 नाम है, जय राम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है, तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आस्था है, ये निजी मामला है। राम सबके हैं, इससे इनकार कहां, लेकिन वोट बैंक के लिए राम को नकारने की कोशिश हुई।
इस सच्चाई को दबा कौन सकता है? राम की प्रतिष्ठा को राजनीतिक प्रोजेक्ट बताकर के दूरी बढ़ती गई। इससे विपक्ष कैसे मुंह चुरा सकता है? और यही राम पर बीजेपी का एडवांटेज है। वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।